हाय बच्चों, कैसे हो। चलो आज क्या करते हैं, आज कहानी सुनते हैं। आपको तो सबको बहुत कहानी अच्छी लगती है ना। कौन सी कहानी सुनेंगे। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो बारिश की कहानी सुनते हैं। चलो ठीक है, बारिश की कहानी यानी बारिश कैसी गिरती है, चलो सुनेंगे। ये कहानी है बूंदी की। आपके साथ शरारती छोटा सा बूंदी। लेकिन बूंदी मतलब क्या पता है आपको? खाने की बूंदी नहीं, पानी की बूंद। इसकी कहानी हम सुनेंगे आज, ठीक है। तो एक समुंदर में बूंदी रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। बहुत मज़े से रहता था। रोज शाम हुई वो पानी के बाहर आता था और बाहर की सारी मज़ा देखता था। कुछ बच्चे किनारे पे खेल रहे हैं, कुछ मिट्टी में किले बना रहे हैं, कुछ पानी में खेल रहे हैं। उसको ये देखकर बड़ा मज़ा आता। वो सोचता मुझे भी वहाँ जाना है, बहुत मज़ा करनी है, लेकिन कैसे जाऊँ। मम्मी से पूछता हूँ। उसने एक दिन मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे भी बाहर जाना है खेलने, जाऊँ? मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, अकेले बाहर कहीं नहीं जाना। अरे लेकिन बाहर कितनी मज़ा आती है मम्मी, तो भी बाहर नहीं जाना अकेले। बूंदी ने सोचा मम्मी को बोलूँगा तो मम्मी तो भेजूगी नहीं, क्या करूँ। एक दिन बूंदी ने सोचा मम्मी को बताना नहीं, चुपचाप जाके आऊँगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा, जल्दी से जाके आऊँगा। एक दिन बूंदी निकला अकेले, पानी के बाहर आया। जैसे वो बाहर आया धीरे 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 ऊपर जाने लगा। अरे बूंदी सोचने लगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऊपर कैसे जा रहा हूँ, उड़ कैसे रहा हूँ। उसको पहले तो बड़ा मज़ा आया, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, पंख नहीं है तो भी मैं उड़ रहा हूँ, पंछी नहीं है तो भी मैं उड़ रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब उसको धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि सारे बच्चे किनारे के उसको छोटे छोटे दिखने लगे, पेड़ पौधे सब छोटे छोटे दिखने, और बूंदी ऊपर 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 जा रहा है। अब बूंदी को डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने तो मम्मी को बताया भी ना जा रहा हूँ, मम्मीला सांगितलं नाही आहे, असंच जाणार आणि वरती जातोय, पडलो लागलं तर, मम्मी ओरडली तर, ऐसे डर उसके मन में पैदा होने लगा। और ऊपर धीरे धीरे उसने खुद को देखा तो उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। अब उसको और डर लगने लगा कि अब क्या होगा, मम्मी तो बहुत डांटेगी। और डर के मारे और ऊपर 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 जाने लगा। वो सिर्फ आसमान दिख रहा है। ऊपर जाते ही उसको सूरज मामा दिखे। उसने आवाज़ दिया, ओ सूरज मामा, ओ सूरज मामा। सूरज मामा बोला, अरे बूंदी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बूंदी ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे ऊपर ऊपर आ गया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, अब मैं घर पे कैसे जाऊँगा, मम्मी तो बहुत डांटेगी। सूरज मामा ने बोला, अरे कोई बात नहीं, डरना नहीं, ऊपर जाओ और मज़ा है, देखो ऊपर बहुत मज़ा आएगी। बूंदी ने बोला, हाँ बहुत मज़ा है ऊपर, हाँ जाओ जाओ, ठीक है। और बूंदी और ऊपर 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 गया। देखा तो चारों तरफ आसमान, नीला नीला आसमान, और जाके और सफ़ेद सफ़ेद रुई की तरह कुछ था। उसने वहाँ गया और धप से गिर गया। उसको वहाँ दिखे उसके भैया। उसने आवाज़ दिया, भैया भैया। भैया ने मुड़ के देखा, अरे बूंदी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मम्मी को बताया नहीं, बिना बताए आया हूँ, अब घर पे जाओगे तो मम्मी बहुत मारेगी, तुम यहाँ बिना बताए क्यों आए। भैया मुझे मज़ा देखना था ना, इसीलिए मैं आया। ये कौन सी जगह है, ये क्या है। भैया ने बोला, अरे कितने सवाल पूछते हो, रुको थोड़ी देर रुको, पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है। चलो मैं जाता हूँ, मैं भी बहुत दिन के बाद आया हूँ ना, मेरे दोस्त मिले हैं मुझे। अरे अरे मुझे छोड़ के मत जाओ भैया, मैं यहाँ डर जाता हूँ, ये कौन सी जगह, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, जाओ देखो तुम्हारे जैसे बहुत सारे यहाँ दोस्त आए, उनसे दोस्ती तो करो।
अच्छा ठीक है। तो बूंदी गया, बूंदी ने देखा तो उसके जैसे बहुत सारी छोटी 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 बूंद आए थे। उसके बगल में एक छोटा सा बूंदी था। उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? उसने बोला मैं नदी से आया हूँ। नदी से? फिर दूसरा था, उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? मैं तालाब से आया हूँ। तालाब से? फिर और एक बूंदी था, उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? मैं कुएं से आया हूँ। एक छोटा सा बूंदी वहां रो रहा था, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। बूंदी उसके पास गया, उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे ठीक है, रोना नहीं, देखो मैं भी तो छोटा हूँ, मैं नहीं रो रहा। तुम कहाँ से आए बताओ तो। मैं ना ओस की बूंद हूँ। ओस की बूंद मतलब क्या? मैं ना पत्ते पे रहता हूँ। अच्छा तुम ओस की बूंद हो? हाँ, रोना नहीं, रड़ू नकोस। चलो हम दोस्त बनेंगे, ठीक है, यही रुकना। हाँ, थोड़े देर के बाद वहाँ और बूंदी आई, और बूंदी आई, और अभी बूंदी को घिचड़ी लगे, उसने धक्का मारा, चल निकलो यहाँ से, मुझे बहुत गर्दी हो रही है, ऐसे करने लगा। और थोड़े देर के बाद पानी गर्दी हो गई आणि एक मोठा आवाज आला, धम, और ढग फुटलं, बादल फट गए और सारी बूंदें धरती पर बरसने लग गई जोर से। बारिश के रूप में धरती पर सारी बूंदें आ गई। और तभी बूंदी प्रार्थना करने लगा, मुझे मेरी मम्मी के पास ही जाना है, प्लीज मुझे मम्मी के पास ही भेजो। और उतने में बूंदी गिर गया पानी में। बहुत महीने के बाद तैरते हुए बहुत 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 अपने घर पहुंच गया। जैसे घर पहुंचा, मम्मी तो स्वागत में खड़ी थी डंडा लेके। जैसे आप कोई गलती करते तो डंडा लेके मम्मी कैसे खड़ी होती है, जैसे डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ गया था इतने दिन, कहाँ था? बताया था ना बिना बताए जाना नहीं करके। बूंदी ने सबसे पहले तो सॉरी मम्मी, आज के बाद बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन माफ़ कर दो ना। मम्मी ने बोला ठीक है। कहाँ गए थे? मैं ना आसमान की सैर करने गया था, बड़ी मज़ा आया वहाँ, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ। मुझे कौन कौन मिला पता है मम्मा? मुझे वहाँ सूरज मामा मिले, भैया मिले, वहाँ बहुत मज़ा आता है। मम्मी ने बोला अच्छा वहाँ इतनी मज़ा आती है? हाँ मम्मी, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? मम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन बता कर जाना है। हाँ मम्मी ठीक है। और बूंदी खेलने चला गया। वहाँ बूंदी के दोस्त बोले अरे बूंदी कहाँ था तू इतने दिन? हाँ, आया ही नहीं खेलने, कहाँ घूमने गया था? बूंदी ने बोला मैं ना आसमान की सैर करने गया था, बड़ा मजा आया वहाँ, तुम भी चलोगे? सब दोस्तों ने बोला आसमान की सैर, वो कहाँ होती है? बूंदी ने बोला वहाँ ऊपर, बड़ा मजा आया पता है। तो उस दोस्त ने बोला हाँ चलो चलो हम भी चलते हैं। लेकिन बूंदी ने बोला पहले अपने मम्मी को बोलो, फिर मम्मी को बता के आना, फिर जाएंगे। सारे दोस्त गए, मम्मी को बताया, और फिर बूंदी सारे दोस्तों को लेकर आसमान की सैर करने गया। समझ में आया बच्चों बारिश किस तरह से गिरती है इस कहानी के रूप में? पहले पानी की वाफ होती है, पानी गर्म होता है, फिर वो धीरे धीरे हल्के से ऊपर ऊपर जाता है, जैसे बूंदी गया था ना। फिर उसके बादल बनते हैं, बादल ठंडे होते हैं, और फिर बादल गरजते हैं, बादल फटते हैं, और उसमें से बारिश होती है। इस तरह से बारिश गिरती है। पता चली कहानी? अच्छी लगी? चलो फिर मिलते हैं, बाय।